मैं सीताराम बघेल एक्सप्लोर इंडिया विथ राहुल के माध्यम से काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ और खंड काव्य सुजान के एक अंश आपके सामने रख रहा हूँ। सुजान के बारे में यही है कि ये रंगीला शाह के यहाँ दरबारी नर्तकी और घनानंद की प्रेयसी थीं और इन्हीं के कारण इनको देश निकाला दिया गया था। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो सुजान ने साथ चलने से इनकार कर दिया। घनानंद को बहुत पीड़ा हुई और यहीं से इस खंड काव्य का ये अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दरवाजे पर जा सुजान के घनानंद ने दस्तक, दरवाजे पर जा सुजान के घनानंद ने दस्तक, बड़े जोर से दी सुजान का सुनकर घूमा मस्तक, अलसाई सी उठी सहजी दरवाजे तक आई, सहज भाव से देख घनानंद की आंखें पथराई कि गौर वर्ण पर स्वर्णाभूषण अति जगमगा रहे थे, इतनी थी मदहोश कदम डगमग डगमगा रहे थे, उत्तेजना प्रधान भावों पर कृत्रिम रूप सज्जित था, भारतीय नारी का जिससे गुण गौरव लज्जित था। तो मौन चकित से प्रिय प्रेयस की सूरत देख रहे थे, पता नहीं किस भाव जगत की मूरत देख रहे थे, एक दूसरे की आंखें आंखों में गड़ी हुई थीं, लेकिन इधर सुजान अपरिचित जैसी खड़ी हुई थी। तो घनानंद बोले, प्रेयस तुम कैसे झूल रही हो, शायद आज नशे में घनानंद को भूल रही हो, शाह रंगीला की बातों पर बिल्कुल रोष नहीं है, अपने प्यारे घनानंद का शायद होश नहीं है। तो कौन घनानंद, कौन प्रेयसी, कैसे चहक रहे हो, अपने आप प्रेम भाषा में कैसे बहक रहे हो, गुस्ताखियों माफ हजरते आप कौन फरमाएं, प्रेयसी नहीं वैश्या हूं मैं जरा होश में आए। तो नहीं समझ पाया नारी को प्रेम पंथ का योगी, इतना समझ चुका था जीवन हुआ आज से रोगी, घनानंद का प्रेम प्रेयसी ने जब ऐसे तोला तो श्रृंगारिक कवि अंगारिक आवेशों में यूं बोला कि लानत है विलासतामय जीवन में फंसी हुई हो, पाषाणी मन लिए कुटिल कीचड़ में धंसी हुई हो, विषय वासना आंखों से स्पष्ट किया करती हो, भोले भाले चेहरों को पथभ्रष्ट किया करती हो। तो धोखाधड़ी तुम्हारे दैनिक कर्मों की कीड़ा है, खो देने हमको तुमने अब उठा लिया वीणा है, वैश्या होकर पतिव्रता की नकल किया करती हो, सुख से जीते जीवन में तुम दखल दिया करती हो। तो हाँ मैं वैश्या हूं लेकिन इस समाज के कारण, हाँ मैं वैश्या हूं लेकिन इस समाज के कारण ऐसी मजबूरी है जिसका कोई नहीं निवारण, नंगा हुआ समाज सुजान अभागिन बनी हुई है, जीवन रूपी चादर भी दुर्दागिन बनी हुई है। नंगा हुआ समाज सुजान अभागिन बनी हुई है, जीवन रूपी चादर भी दुर्दागिन बनी हुई है। तो सब कुछ बोल गई भावों की उठती हुई कतारें, दोषारोपण कर समाज पर गाली की बौछारें करती हुई सुजान खो गई अनब्याही चाहों में और भटक गई जीवन की काली चिर विस्मृत राहों में, उन राहों में जहां कदम रख इस मंजिल तक आई, बहक रही जिह्वा से अपनी जीवन कथा सुनाई। मैं भी कभी सोचती थी मेरा भी पावन घर हो, वेदना देखें कि मैं भी कभी सोचती थी मेरा भी पावन घर हो, राधा जैसी मैं कान्हा सा श्याम छबीला वर हो, मेरे भी जीवन बगिया की ढंग से रखवाली हो, चतुर चितेरा प्रेम पुजारी कामदेव माली हो, उसकी पत्नी रति सूरत वीणा के तार सजाए, राधा जैसी छवि मेरे तन मन में रम जाए, गौरव हो दाम्पत्य भाव का आंचल में शैशव हो, सती पति व्रत नारी जैसा मेरा भी वैभव हो। तो जब मानव की छाया तक व्यभिचारी बन जाती है, वैश्या धर्म निभाना तब लाचारी बन जाती है। धर्म निभाती हूँ वैश्या का यह कोई दोष नहीं है, होगा कोई घनानंद मुझको तो होश नहीं है। धर्म निभाती हूँ वैश्या का यह कोई दोष नहीं है, होगा कोई घनानंद मुझको तो होश नहीं है। तो अकथनीय पीड़ा में कविवर घनानंद जी खोए, चित्त चकित चौदिस सब लोके हंसे और फिर रोए, बोले मुझे बना लो अपना बेबस निर्वासित हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारा प्रेमी परिभाषित हूँ, बहते हुए प्रेम सागर में मन पर करो नियंत्रण, स्वीकारो स्वीकारो प्रिय से प्यारा प्रेमामंत्रण। तो प्रेम याचना में याचक ने फैला दी थी झोली, रोते हुए प्रेयसी की वाणी दर्शन में बोली कि दुखमय वर्तमान में सुखमय जब अतीत की बातें अनायास आती हैं, यादें चपल चांदनी रातें, मिट जाते जो व्याकुल होकर आत्मघात करते हैं, बन जाते जो विरह व्यथा को आत्मसात करते हैं। विरह
प्रेमियों का सब कुछ है, जीवन का नायक है। फिलॉसफी ये देखें, दर्शन है कि विरह प्रेमियों का सब कुछ है, जीवन का नायक है, प्रबल प्रेमियों की प्रगाढ़ता का भी परिचायक है, उत्कंठा निष्ठा का द्योतक, आकुलता ज्ञापक है, विषम व्यथा की यकत कथा का यह अनुपम वाचक है। तो विरह अग्नि में तपे वियोगी और मुखर जाते हैं, भोगी भक्त और कामी कवि सहज निखर आते हैं। तो मैं परवश भौतिक भोगी न हूं, तुम बन जाओ योगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी। विरह अग्नि प्रेमी मलिनता जला भस्म करती है, विकट वासना की बर्बरता दूर खड़ी डरती है। दीवाने दार्शनिक बन गए, देह दिव्य बने हैं, काव्य कला कल्पना क्षेत्र के भव्य वितान तने हैं। कवि वियोग का भोगी, पीड़ा का प्रवीण गायक है, आंसू क्रय करता विनम्रता का सचमुच वाहक है, आश्रित का अनुरोध और मर्यादित आत्म समर्पण, सहज भाव से सहज कदम लिख जाती जीवन दर्पण। भावों की भव्यता लालसाओं की लौकिक छवि है, मर्म स्पर्शी चित्ताकर्षक बन जाता हर कवि है, शाश्वत और संवेदक उसकी वाणी हो जाती है, अमर काव्य कवि भाषा जन कल्याणी हो जाती है। तो नित्य विरह की व्याकुलता में मन को बहलाता है, तपे स्वर्ण की भांति तपा हुआ प्रेमी कहलाता है। तो मत बन जाना आकुलता में, तन से मन से रोगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी। और कवि की पूंजी है कि कवि अनुराग सहेज स्वयं आलिंगनबद्ध करेगा, मोह प्रेमोद्गारों का अक्षय भंडार भरेगा, सागर सा गंभीर अटल ध्रुव जैसा हो जाएगा, एक निष्ठ चातक सा सुख सपनों में खो जाएगा, हृदय निष्कपट मन से निश्चल मिलन उल्लास से समेटे, आडंबर से परे प्रेम पोषक भावों से फेंटे, पीड़ा के मौलिक मोहक परिधान सिया करता है, प्रेम प्रिया से स्वप्नों में संपर्क किया करता है। प्रेमावेश हुआ तो लगता प्रेतावेश हुआ है, प्रेमा मग्न हुआ तो लगता प्रेता मग्न हुआ है, हंसता रोता सोता जगता पागल सा रहता है, मौन साधना में रत प्रिय के दर्शन में बहता है। तो देहिक दाह दहत्य आत्मदशा पर जब आता है, तभी ज्ञान गरिमा की गहन गुफा में रम जाता है। तो इसी साधना में रत रहना जीवन भर सहयोगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें। धन्यवाद।